सो वायरल हिट एपिसोड 50 में आप सबका स्वागत है। तो फाइनली हम लोग वायरल हिट के 50 एपिसोड तक पहुंच चुके हैं। तो इस खुशी में चलिए आज एक लाइक टारगेट रखते हैं, 2.8 के लाइक टारगेट और उसके साथ 350 कमेंट। अगर आप लोग पूरे कर देते हो नेक्स्ट एपिसोड आई प्रॉमिस कि कल लाऊंगा। सो जल्दी से जल्दी पूरा कर दो। और हाँ, ये सियोंजुन पास्ट लाइफ का फाइनल एपिसोड है। इसके बाद से फिर से स्टोरी प्रेजेंट में कंटिन्यू होगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियोंजुन जिन्हो के साथ बोट पे सवार होता है, उसके साथ उसका बॉन्डिंग भी बहुत अच्छा होता है। वो लोग एक आइलैंड में जाते हैं, वहाँ पे जाके हम देखते हैं सियोंजुन का फाइट फाइनली सैमडेक से होता है। उसके बाद बोट पर हम देखते हैं जिन्हो उस पर ही हमला करता है, पर सियोंजुन उसके हमले को रोक देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम जिन्हो को देखते हैं। वो कहता है क्या तुम यहाँ से जिंदा वापस जा पाओगे? सियोंजुन कहता है अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं तो यहाँ से जिंदा वापस जाके ही रहूंगा। वो दौड़ता है, दौड़ते दौड़ते बोट से जंप करता है। ये देख के जिन्हो हंसता है और कहता है मैं चाहता था कि वो अपनी जिंदगी के लिए मुझसे भीख मांगे, ऑल्दो आई एम श्योर कि वो ये जानता था। तभी एक बंदा आके कहता है कैप्टन द कोस्ट गार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। जिन्हो कहता है क्या सच में? ठीक है चलो उनसे मिलते हैं। पर वो बंदा कहता है क्या, पर अब सियोंजुन को ऐसे ही जाने दोगे? ये सुन के जिन्हो कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, वो ऐसा कोई है जिसे कि मैं भी पकड़ नहीं सकता। हम सियोंजुन को देखते हैं जो कि तैरते हुए वहां से भाग रहा था। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम सियोंजुन के हाथ में हथकड़ी देखते हैं। वो कहता है पता है अबिन, यहाँ पे मैं आ चुका था पर मुझे गिल्टी साबित किया गया था क्योंकि मैं इलीगली इस कंट्री में आया था, पर मुझे जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। कहा गया था कि कोरिया में जो भी माइनर्स होते हैं जो कि कोरियन वाटर्स में आते हैं वो कोरियन प्रिजन्स में ही जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा हुआ था कि मुझे वहाँ से भगाया नहीं गया। पर ये स्ट्रेंज था, ये कंट्री मेरे लिए नया था। मैं थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था। पर जितना मैंने बाद में देखा ये भी जापान से डिफरेंट नहीं था क्योंकि यहाँ पे भी वैसे ही लोग थे, यहाँ पे भी ताकत ही था जो कि सब कुछ था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आखिर कैसी जिंदगी कोरिया में आके जीना चाहता हूँ, कैसी जिंदगी मुझे जीना चाहिए। मेरी पूरी जिंदगी में हमेशा दूसरे लोग मुझे यूज करते रहे और तब मुझे रियलाइज हुआ था ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये दुनिया कैसे काम करता है इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। और इसीलिए मैंने सीखा। तुम्हें पता है हर वो कुछ जो कि मैं पढ़ सकता था, मैंने पढ़ना शुरू किया हर वो किताब, जैसे कि हिस्ट्री से लेके स्टॉक मार्केट तक। और ये सब जानने के बाद मैंने रियलाइज करा था कि मैं अब तक अपनी ज़िंदगी गलत तरीके से जी रहा था क्योंकि मुझे समझ में आ चुका था कि ये दुनिया कैसे काम करता है। फिर एक दिन कुछ नया हुआ वोकेशनल ट्रेनिंग में। वहाँ पे एक बंदा कंप्यूटर में कुछ देख रहा था जो कि मैंने कभी नहीं देखा था। जब मैंने उससे पूछा उसने कहा कि ये यूट्यूब एक तरह का वेबसाइट है जहाँ पे वीडियोस ऐसे ही कुछ देखा जाता है। ये जान के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था कि ये इस तरह का सिस्टम है जहाँ पे लोग अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। मैं समझ चुका था कि यही है फ्यूचर। मैंने शुरू कर दिया प्रिपरेशन, दुनिया में कैसे मैं ऊपर जा सकूँ। फिर वहीं पे मैं बांगुक से मिला जो कि नया वहाँ पे आया था जिसे कि लोग पीट रहे थे। उसके बाद वहाँ पे मैं उससे जाके मिलता हूँ। मैंने उसकी आंखें देखी और उसकी आंखें देखने के बाद मैंने सिंपैथी फील की। उसकी आंखें पूरी तरह से लाइफलेस थी और इसीलिए मैंने उससे कहा था क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें सिखाऊं? पर तुम्हें पता है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो पुल अप कर लेगा। जब मैं दूसरी बार उससे मिलता हूँ मैं देखता हूँ इस बार उसने सबको पीटा था। तुम्हें पता है मैंने उससे क्या कहा था? मैंने कहा था कि अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें लोगों को टेक डाउन करना होगा, न कि लोगों को टेक डाउन तुम्हें करने देना है। और फिर मैंने उससे कहा था जब तुम यहाँ से बाहर निकलो तो मुझसे ज़रूर मिलना। मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसकी यूज़ करूँगा सक्सेसफुल होने के लिए। उसके बाद मुझे प्रिजन से बाहर छोड़ दिया गया। मैं अपने प्लान को कैरी आउट करने से पहले सोच रहा था सबसे पहला मूव मैं क्या करूँगा। अगर मैं सिर्फ पैसे के बारे में सोचूंगा तो ये सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा क्योंकि पैसा वो तो सिर्फ पीस ऑफ पेपर है। मैं ऐसा कुछ ढूंढ रहा था जो कि पैसे से भी पावरफुल है, पैसे से भी इम्पोर्टेंट है। और तब मैंने देखा जिन्हो को फिर से। और तभी हम देखते हैं वो जिन्हो को देखते ही वहाँ पे उसको आके स्टैप करता है और कहता है पता है तुम्हें दो तरह के लोग होते हैं जिनको मैं कभी माफ नहीं कर सकता। एक जो कि मुझे स्टैप करने की कोशिश करते हैं और दूसरा जो कि मुझे स्टैप करते हैं। जिन्हो उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सियोंजुन उसे देखते कहता है इट्स बीन वाइल्ड कैप्टन। जिन्हो देखते उसे बहुत जोर से एक किक मारता है
और अपने आप को पकड़ते हुए कहता है, मेरे पीछे से आके स्टैप करना, इस तरह का हेलो कहना, तुम अभी भी नहीं बदले, तुम्हारे अंदर अभी भी याकुजा जिंदा है। मैंने सुना था कि तुम रिलीज हो चुके हो। वो और कुछ कहता, तभी देखते सियोनजुन उसके सामने झुकता है और कहता है, प्लीज मुझे अपने नीचे ले लीजिए। मैंने बहुत सारा पढ़ाई करी है, बहुत कुछ करी है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं समझ चुका हूँ कि ये दुनिया कैसे काम करता है। हाँ, मैंने सोचा था पहले कि ये दुनिया पैसों से चलता है, पर नहीं, ये सच नहीं था। मैंने ये आपसे सीखा था। जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है एक ऐसी चीज़ जिसे कि आप देख नहीं सकते। मैं पावर की बात कर रहा हूँ, पावर। ये सुनने के बाद जिन्हो कहता है, सियोनजुन, हम लोग कभी एक दूसरे को आँख से आँख मिला के देख नहीं सकते और ऐसा कोई चांस भी नहीं आएगा। अगर ऐसा होगा तो शायद हम में से एक ना एक मर जाएगा। तो फिर भी तुम्हें चाहिए कि हम लोग टीम अप करें। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे का यूज़ करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं असेंबलीमैन मिस्टर जू को। वो कहता है, क्या तुमने अपने लिए एक सक्सेसर ढूंढ लिया है? जिन्हो कहता है, हाँ बिल्कुल सर, मैं जो काम करता हूँ अभी मनी लॉन्ड्रिंग का, वो काम मैं किसी और को सौंपना चाहता हूँ। यही से एक जे कंपनी तैयार होता है जिसका कि काम था मनी लॉन्ड्रिंग करना। मिस्टर जू कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मेरे होप्स तो बहुत ज़्यादा हाई है, पर तुम्हें पता है हम लोग स्मार्ट लोगों को पसंद नहीं करते। जिन्हो कहता है, उसने कहा था कि उसे ये पता है। मिस्टर जू पूछता है, क्या सच में? तो फिर उसे आखिर चाहिए क्या? जिन्हो कहता है, उसने कहा कि उसे पावर चाहिए। मिस्टर जू थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, पावर? एक ऐसी चीज जो कि समय के साथ मिलता है। ओके, जब तक उसे जो कहा जाएगा वो अगर वही चीजें करेगा तो उसे जरूर मिलेगा। सियोनजुन कहता है, यही से शुरू होता है मेरा यूट्यूब करियर, और उसके बाद तुम्हें तो सब कुछ ही पता है। ऑलराइट, मैंने तुम्हें कहा था ना हम लोग शायद अब दोस्त हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, राइट? तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं सियोनजुन नीचे गिरा हुआ है, उसका बहुत सारा खून बाहर आ चुका है। हॉबिन उसके सामने है, हॉबिन रो रहा है। तभी सियोनजुन कहता है, हॉबिन, मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं कहाँ पे मिलने वाला हूँ? तुम्हें यहाँ पे होना नहीं चाहिए, ये जगह तुम्हें जल्दी ही छोड़ना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हॉबिन कहता है, सियोनजुन, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, सच में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर तुम्हें माफ़ी नहीं मिल सकता। सियोनजुन देखते हैं उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। हॉबिन कंटिन्यू करता है और कहता है, तुमने बहुत से लोगों को मारा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बाद तुम ऐसे ही मर जाओ। अगर ऐसा ही होगा तो सब कोई ऐसा ही करेंगे। ये सुन के सियोनजुन उसके तरफ हाथ आगे करता है और कहता है, मैंने सोचा था कि तुम एक बच्चे हो। उसका सर अपने छाती पे लगाता है और कहता है, पर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा एडल्ट हो। और तभी कहता है, माफ़ कर दो उसे। हॉबिन कहता है, क्या? सियोनजुन फिर से कहता है, मैंने कहा माफ़ कर दो उसे, माफ़ कर दो, कहा ना। तभी वहाँ पे हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने कि उसे गोली मारा है, वहीं पे खड़ा हुआ ये सब देख रहा था और कहता है, क्या तुम लोगों का बात करना हो गया है? सियोनजुन फिर से कहता है, मैंने कहा ना इस बच्चे को छोड़ दो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं मौत के बाद भी तुम्हें हंट करूँगा। वो बंदा अपना बंदूक तानता है और कहता है, आई एम सॉरी, पर मैं कोई भी विटनेस नहीं छोड़ सकता। जो कुछ भी हो रहा है वो गॉड की इच्छा से हो रहा है। हॉबिन बहुत ज़्यादा हैरान होता है। सियोनजुन कहता है, सो तुम सच में एक बच्चे को शूट करोगे जिसे कि कुछ भी पता नहीं है? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा गॉड ये पसंद करेगा? जितना कि मुझे पता है तुम्हारा गॉड बच्चों को नहीं मारता। उसे जाने दो, वो अभी एक बच्चा है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, उसकी आंखें बंद होने ही वाला हैं। और तभी देखते हैं, कहता है, मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हारी भगवान को, तुम्हारी गॉड को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी तुमने करा है। हॉबिन तभी उसे देखते हुए रोना शुरू करता है। तभी देखते हैं वो बंदा कहता है, हेलो बॉस, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, ये बंदा मर चुका है और हाँ, कोई भी विटनेस नहीं है। वो सियोनजुन की तरफ देखने लगता है। तभी देखते हैं हॉबिन सियोनजुन को पकड़ के रोने लगता है। सियोनजुन मर चुका है। वो बंदा कहता है, यस बॉस, बारायोनी वो मर चुका है, वो सियोनजुन होकर मरा है। तभी हम देखते हैं सियोनजुन मर चुका है। वो जाते जाते भी स्माइल कर रहा था। तभी आई एम सॉरी अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो आई थिंक यहाँ पे मरने से पहले जो फ्लैशबैक्स या फिर जो विजन्स आते हैं ये सब है। तभी देखते हैं सियोनजुन की आवाज़ में, हेलो मेरे 5 मिलियन वोटर, ये है सियोनजुन बिएक। हम उसे नेशनल असेंबली में देखते हैं। उसके सामने उसके मॉम, डैड, सब कोई है। सब कोई बहुत ज़्यादा प्राउड है। उसका जो मोटरसाइकिल गैंग, उसके जो दोस्त,
वो सब है। वो सबको थैंक यू कहता है, थैंक यू मुझे वोट देने के लिए। मैं सियोंजुन बेक अब वाव लेता हूँ, मैं अपना हर एक प्रॉमिस पूरा करूँगा जो भी मैंने आपसे करा है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की सफ़र की है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने की अपने जीवन को खोया है। ऑफ कोर्स आई एम अवेयर कि मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी एक फॉर्मर याकुजा मेंबर हूँ, पर किसी को तो ये ख़त्म करना ही होगा, किसी को। वहीं पे हम हॉबिन को देखते हैं जो बहुत खुश होकर उसको देख रहा था। फिर से सियोंजुन कहता है, आई सियोंजुन बेक विल ड्राइव फॉरवर्ड। मैं एक ऐसा नियम चालू करता हूँ, अब से सबको अपना रियल नेम ऑनलाइन में यूज़ करना होगा। मैं नहीं चाहता कोई भी अब और सफ़र करे। तभी हम देखते हैं उसकी स्माइल करे हुए फ़ोटो पे हार। उसके फ्यूनरल में बहुत कम लोग आए हुए हैं। तभी देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आता है और लाइव स्ट्रीम करना चालू करता है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को लाइव स्ट्रीम में दिखाते हुए वो कहता है, ये है वो यूट्यूबर्स जो कि यहाँ पे क्रिमिनल को रिस्पेक्ट देने आए हैं। उन्हें लाइव स्ट्रीम में देख के हम देखते हैं बहुत सारे लोग कमेंट में उनको गाली देने लगते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पुलिस को भेजना चाहते हैं। वो बंदा कहता है, मैं इंटरव्यू लेना चालू, पर तभी आवाज़ आता है, इसे ऑफ करो। और वहीं पे हम हॉबिन को देखते हैं, वो गुस्से में देखते हुए कहता है, ये सही नहीं है। सभी भीड़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, वो यहाँ पे क्यों आया है। वो बंदा गुस्से में हॉबिन की तरफ देखते हुए कहता है, वाई द फक, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे कहने से मैं लाइव स्ट्रीम बंद कर दूंगा। हॉबिन और ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मैंने कहा इसे बंद करो। तभी देखते हैं उसे इतने गुस्से में देख के वो बंदा दुम दुमा के भागता है। कमेंट आने लगते हैं, बिल्कुल भाग जा साले, तू हॉबिन के साथ टिक नहीं सकता, उसने बहुत सारे प्रोफेशनल फाइटर्स को हराया है। हॉबिन सियोंजुन की फ़ोटो की तरफ देखता है। हॉबिन नरेट करता है, सियोंजुन भी एक गुजर चुका है। ये बहुत सैड था कि ये एक ऐसा फ्यूनरल था जहाँ पे उसके फैमिली भी नहीं था। मैं था वहाँ पे, मैंने देखा कि इसने उसे मारा, पर यहाँ पे सिर्फ एक न्यूज़ है जहाँ पे लिखा गया है कि उसने अपने आप को कैसे मारा। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है। तभी हम उसे बाहर एक जगह बैठे हुए देखते हैं। वहाँ पे रूमी आती है उसकी हालचाल पूछने के लिए। हॉबिन कहता है, बाकी सब कहाँ है। रूमी कहती है, गिउल ने कहा कि वो आ रही है। और उसके बाद स्नैपर को डिस्चार्ज मिल चुका है। तेहुन और मानगी अभी भी हॉस्पिटल में हैं। हॉबिन की तरफ देखती है और कहती है, हॉबिन कैसे हो तुम अभी। हॉबिन कहता है, मुझे बाथरूम जाना है। वो कहती है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ एसोल। पर हॉबिन सीरियस होता है और कहता है, और कहने के लिए बचा ही क्या है, बस मुझे आगे बढ़ना है। सीन शिफ्ट होता है। तभी देखते हैं जिनहो को, वो अपना कॉफ़ी बनाता है और बनाते हुए कहता है, ओ डियर, मैंने बिल्कुल वैसे ही कॉफ़ी बनाया जैसा कि मैं नॉर्मली बनाता हूँ, पर पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा बीटर टेस्ट कर रहा है। सामने से आवाज़ आता है, क्या बीटर, पर मुझे तो आज अपना खाना और ज़्यादा मीठा लग रहा है। जिन्हो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सियोंजुन के मरने के बाद आपको आपका एक सक्सेसर मिल चुका है। मिस्टर जू कहता है, बिल्कुल, इलेक्शन पास आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कोई मर चुका है, पर चक्का को तो घूमना ही होगा, है ना। जिन्हो कहता है, वैसे आपको चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक सक्सेसर ढूंढ लिया है। तभी हम देखते हैं जिन्हो के वहाँ पे हॉबिन बैठा हुआ है। हॉबिन जिन्हो को आते देख बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिन्हो कहता है, हॉबिन क्या मैंने तुमको बहुत ज़्यादा वेट करवाया। हॉबिन अपना सीट उसे देते हुए कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी अभी यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे आके बैठ जाइए सर, मैंने आपके लिए ये सीट गर्म करके रखा है। जिन्हो कहता है, अरे तुमने तो अपना एटीट्यूड मेरे तरफ बिल्कुल बदल दिया है। हॉबिन कहता है, अगर सच कहूँ तो मुझे भी सियोंजुन की तरह बहुत सारे पैसे कमाना है, बहुत सारे। सियोंजुन इतना ज़्यादा अमीर बना ये आपके लिए ही। आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं भी कर सकता हूँ जो आपने मुझे कहा। ये सुन के जिन्हो कहता है, तुमने कहा कि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम पैसे कमाना चाहते हो, पर उससे पहले मेरा एक सवाल है, कुछ है जो कि मैं जानना चाहता हूँ। सियोंजुन तो तुम्हारे हेडक्वार्टर्स में गया था ना, तो फिर मुझे बताओ, क्या सियोंजुन तुमसे दोस्त की तरह बात कर रहा था। यह सुन के हॉबिन बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए कहता है, नहीं, उस बंदे ने मुझे हमेशा डिस्टेंस में रखा, हमेशा। यह सुन के जिन्हो कहता है, तो फिर क्यों तुम उसके फ्यूनरल में गए थे, बताओ मुझे। हॉबिन समझाता है कि यह सब कुछ उसे करना पड़ा उसके सब्सक्राइबर्स की वजह से, क्योंकि उसी ने उसे कॉल्ड आउट किया था। अगर वो नहीं जाता तो उसे बैकलैश मिलता। और गुस्से में कहता, इन एनी केस मुझे अब अपने सब्सक्राइबर्स के ऊपर गुस्सा आ रहा है। उन लोगों को एक ऐसे बंदे पे हमदर्दी आ रहा था जो कि एक फॉर्मर याकुजा मेंबर था, जिसने कि बहुत सारे लोगों को मारा है, जिसकी वजह से मानगी को फिर से सर्जरी कराना पड़ा और तेहुन भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुन के जिन्हो खुश होता है और कहता है, ओके हॉबिन, चलो एक साथ काम करते हैं।
हॉबिन भी खुश होता है और कहता है बिल्कुल, मैं आपके साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सर। सीन शिफ्ट होता है, तभी हॉबिन वो कंपनी में देखते हैं। वो वापस आता है, वहीं पे हम स्नैपर, ग्यूल और रूमी को देखते हैं। स्नैपर पूछता है क्या उसके साथ मीटिंग अच्छा गया तुम्हारा? हॉबिन कहता है बिल्कुल। स्नैपर फिर से कहता है तो बताओ आप क्या करने वाले हो? हॉबिन कहता है क्या लगता है तुम्हें? और तभी वो फिर से पास्ट को याद करता है। वो याद करता है कि सियोंजुन ने उसे वो पेन ड्राइव दिया था और कहा था शायद जिन हो तुमसे पूछ सकता है कि मैंने तुमसे एक दोस्त की तरह बात की थी कि नहीं। उसे बताना कि मैंने नहीं की थी और मेरे फ्यूनरल में भी मत आना क्योंकि इससे उसे शक हो जाएगा। हॉबिन इन सब को देखते हुए कहता है तुम लोग तैयार हो राइट? और तभी उसके हाथ में हम उसी पेन ड्राइव को देखते हैं जिसमें कि अभी भी खून लगा हुआ है। वो कहता है जो इन्फॉर्मेशन सियोंजुन ने हमें दी है इससे हम जिन हो ली को कॉल आउट कर सकते हैं और हम अभी से उसे कॉल आउट करना चालू करते हैं। उसके कान में सियोंजुन की आवाज़ गूंजता है आई एम सॉरी हॉबिन, मुझे तुम्हें ऐसे छोड़ के जाना पड़ रहा है। सो अब हॉबिन कैसे उसे कॉल आउट करेगा, क्या होने वाला है आगे? अगर आपको देखना है प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और हाँ लाइक एम पूरा करो ताकि जल्दी से जल्दी वीडियो आ पाए। थैंक यू सो मच।